हेलो मेरे सभी प्यारे मित्रों। हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 प्रीलिम से संबंधित एनालिसिस, यानी कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है हम इसमें सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यानी कि प्रीलिम से जो अर्थव्यवस्था है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं और प्रीलिम से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था को हम इसमें स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। यानी कि हम प्रीलिम्स में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे और हम भारतीय अर्थव्यवस्था के पूरे सिलेबस को देखने का प्रयास करेंगे। यानी कि हम सभी चैप्टरों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से चैप्टर हैं और चैप्टर के साथ साथ सब टॉपिक, यानी कि चैप्टर के साथ साथ जो सब चैप्टर होते हैं उन पर भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और हम इससे पहले जो सिलेबस एनालिसिस की जो यह सीरीज़ चल रही है इसमें हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। पहले पार्ट में हमने प्रीलिम्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमने उसमें चर्चा की है और इतिहास विषय को हमने उसमें सभी चैप्टरों को बताया है कि इतिहास में कौन कौन से चैप्टर हैं। और फिर हमने दूसरे क्लास जब अपलोड की थी तो उसमें हमने भारतीय भूगोल, यानी कि भारत एवं विश्व भूगोल के सभी चैप्टरों को हमने एक एक करके बताया है। अब हम आज देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और ऐसे ही हम सभी विषयों का विशेष एनालिसिस करते चलेंगे और हम इसमें आपको बताते चलेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करना है। और हम इसमें आने वाले समय में आपको यह भी बताएंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमारे 2023 प्रीलिम्स एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और हम आपको इसमें यह भी बताएंगे कि इन सब्जेक्टों में कौन कौन से टॉपिक हैं जो सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। और हम इसमें यह भी बताएंगे कि जो हमारे यह सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्टों में कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, हम इसमें भी चर्चा करेंगे। आप हमारी सीरीज को कंटिन्यू देखते जाइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। आप सभी लोग हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से लाइव क्लास देने के लिए शुभारंभ कर देंगे। आइए अब हम अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं और अपनी क्लास में प्रारंभ करने की ओर चलते हैं। अब हम इसमें देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें हम सभी टॉपिकों को देखते चलेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं विशेष एनालिसिस के साथ। ये है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था विषय एनालिसिस। प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 से जो महत्वपूर्ण है उनको भी हम बताते चलेंगे और इसमें हम कवर करते चलेंगे कि हमको कौन कौन से चैप्टर इसमें देखने हैं। और हम सभी चैप्टरों को एक एक नाम से आपको बताते चलेंगे। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं आगे की कहानी को। पहला हमारा टॉपिक इसमें आता है प्रस्तावना। क्या आता है? पहला हमारा इसमें टॉपिक आता है प्रस्तावना। क्या आता है? प्रस्तावना। पहला टॉपिक हमारा इसमें स्टार्ट होता है प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना। हम इसमें प्रस्तावना में कौन कौन से सब टॉपिक देखते हैं। ये तो हमारा पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर भी
कई सब टॉपिक हैं, यानी कि सब टॉपिक को भी हम इसमें देखते हैं। पहला सब टॉपिक देखें हम, तो इसमें पहला सब टॉपिक है अर्थशास्त्र के विषय। क्या? अर्थशास्त्र के विषय। फिर इसमें कार्यकारिणी परिभाषा, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। फिर इसमें हम देखते हैं अगला टॉपिक अर्थशास्त्र के विषय के बाद अर्थव्यवस्था का संगठन। क्या? सब टॉपिक में हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का संगठन। क्या देखते हैं? अर्थव्यवस्था। क्या? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का संगठन। क्या? अर्थव्यवस्था का संगठन। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। क्या है? अर्थव्यवस्था का संगठन। फिर इसमें हम आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका। क्या? अर्थव्यवस्था। क्या? अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका। क्या? अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका। क्या? राज्य की भूमिका। अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका, यह हमारा अगला चैप्टर हो गया। फिर इसमें हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अगला टॉपिक है हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या देखते हैं हम इसमें? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यह हमारा अगला टॉपिक हो गया। फिर अगले टॉपिक की ओर देखें हम, तो इसमें है अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या? अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या है? अर्थव्यवस्था के प्रकार। आप समझने का प्रयास करते जाएं। अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी कि आप समझते जाएं कि हम क्या क्या आपको इसमें टॉपिक के माध्यम से बताते जा रहे हैं कि सब टॉपिक कौन कौन से हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, यह हमारे अर्थव्यवस्था के प्रकार हो गए। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है राष्ट्रीय क्या? राष्ट्रीय आय की अवधारणा। क्या? राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या होती है? राष्ट्रीय आय की अवधारणा। फिर अगला टॉपिक इसमें आता है वृद्धि, विकास एवं खुशहाली। क्या? अगला टॉपिक हमारा आता है वृद्धि, विकास और खुशहाली। क्या? खुशहाली। वृद्धि, विकास एवं खुशहाली, ये हमारा अगला चैप्टर हो गया। क्या? वृद्धि, खुशहाली एवं विकास, है हमारा अगला चैप्टर हो गया। इसमें हम देखते हैं आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। फिर अगला टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव। क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव। क्या? अर्थव्यवस्था का उद्भव, यह हमारा अगला चैप्टर हो गया। इसमें हम देखते हैं प्राथमिक चालक एवं वन कृषि उद्योग, नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर, यह हमारे सब टॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? यह होते हैं हमारे सब टॉपिक।
अब हम इसमें देखते हैं अगले टॉपिक की ओर जब बढ़ते हैं तो इसमें हमारा अगला टॉपिक आता है आर्थिक नियोजन। क्या आता है? आर्थिक, यानी कि आर्थिक नियोजन। क्या आता है? आर्थिक नियोजन। क्या आता है? आर्थिक नियोजन। ये हमारा अगला टॉपिक हो गया। आर्थिक नियोजन में हम देखेंगे सब टॉपिक के रूप में नियोजन की शुरुआत प्रसार, यानी कि जो नियोजन है इसमें देखेंगे शुरुआत। क्या? शुरुआत के साथ साथ देखेंगे हम इसमें प्रसार। क्या देखेंगे? शुरुआत और प्रसार। ये हमारा सब टॉपिक हो गए। फिर हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जो है हमारा भारत में नियोजन। क्या? भारत में नियोजन। भारत में नियोजन। क्या? भारत में नियोजन। अब समझने पर ध्यान दीजिए। क्या? आप समझने पर ध्यान दीजिए। भारत में नियोजन, इसमें हम देखते हैं योजना के प्रमुख उद्देश्य। क्या देखते हैं? योजना होती है, योजना के प्रमुख उद्देश्य। क्या? प्रमुख उद्देश्य। क्या देखते हैं? प्रमुख उद्देश्य। इसमें हम देखते हैं योजना के प्रमुख उद्देश्य। और फिर हम इसमें देखते हैं योजना आयोग। क्या देखते हैं सब टॉपिक में? योजना आयोग। क्या देखते हैं? योजना आयोग। क्या देखते हैं? योजना आयोग। क्या देखते हैं? योजना आयोग। और फिर इसमें सब टॉपिक के अंदर देखते हैं केंद्रीय नियोजन। क्या देखते हैं? केंद्रीय नियोजन। केंद्रीय नियोजन। केंद्रीय नियोजन। क्या? केंद्रीय नियोजन। केंद्रीय नियोजन। फिर इसमें अगला चैप्टर देखते हैं बहुस्तरीय नियोजन। क्या? स्तरीय। क्या? बहुस्तरीय नियोजन। क्या? बहुस्तरीय नियोजन। बहुस्तरीय नियोजन। फिर अगला चैप्टर देखते हैं इसमें विकेंद्रीकरण नियोजन। क्या? विकेंद्रीकरण। क्या? विकेंद्री शब्द से होता है विकेंद्रीकृत नियोजन। क्या? विकेंद्रीकृत नियोजन। क्या होता है? विकेंद्रीकृत नियोजन। फिर इसमें आता है योजना आयोग और वित्त आयोग। क्या आता है? योजना आयोग और वित्त आयोग। क्या आता है? योजना प्लस वित्त। योजना प्लस वित्त आयोग। क्या आता है? योजना प्लस वित्त आयोग। इसके बाद अगला टॉपिक आता है इसमें एक मूल्यांकन समावेशी वृद्धि। क्या? अगला टॉपिक आता है इसमें समावेशी वृद्धि। क्या? समावेशी वृद्धि। क्या आता है? समावेशी वृद्धि। क्या आता है? समावेशी वृद्धि। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है संसाधन और संगठन। क्या? संसाधन और संगठन। संसाधन और संगठन। क्या? संसाधन प्लस संगठन। संसाधन प्लस संगठन। और फिर इसमें आता है अगले चैप्टर की जब हम देखें
इसमें अगला चैप्टर आता है, यानी कि फिर अगला चैप्टर हम देखें क्या। इसमें हम जब अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें हमारा अगला चैप्टर आता है निवेश मॉडल। क्या आता है? निवेश। क्या आता है? निवेश मॉडल। कौन सा आता है? निवेश मॉडल। क्या? निवेश मॉडल। ये हमारा अगला टॉपिक हो जाता है। क्या हो जाता है? निवेश मॉडल। निवेश मॉडल के बाद हम देखते हैं इसमें नीति आयोग। क्या देखते हैं? नीति आयोग। नीति आयोग। क्या देखते हैं इसमें अगला टॉपिक हम? नीति आयोग। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला चैप्टर नीति आयोग के बाद आर्थिक सुधार। क्या? आर्थिक सुधार। क्या? आर्थिक सुधार। अगला चैप्टर हम देखते हैं आर्थिक सुधार। क्या देखते हैं बच्चों? आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार के बाद हम इसमें अगला चैप्टर देखते हैं उदारीकरण। यानी कि पहला देखें तो उदारीकरण। क्या? उदारीकरण। क्या? उदारीकरण। फिर दूसरा है इसमें निजीकरण। क्या है? निजीकरण। क्या है? निजीकरण। और तीसरा हमारा इसमें आता है वैश्वीकरण। क्या आता है बच्चों? वैश्वीकरण। क्या आता है? वैश्वीकरण। यह हमारा वैश्वीकरण हो गया। हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टरों को बताते जा रहे हैं, यानी कि विस्तार पूर्वक हम सभी चैप्टरों को एक एक टॉपिक के आधार पर बताते जा रहे हैं, बिल्कुल खोल कर कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक हैं। फिर हम अगले चैप्टर की ओर चलते हैं आर्थिक सुधारों की पीढ़ियाँ। क्या? 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 आर्थिक सुधारों की पीढ़ियाँ। फिर अगला चैप्टर हम देखते हैं मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र। क्या? मुद्रास्फीति। क्या? मुद्रास्फीति। क्या? मुद्रास्फीति प्लस व्यापार चक्र। क्या? व्यापार चक्र। क्या? व्यापार चक्र। फिर इसके बाद हम अगला चैप्टर देखते हैं मुद्रास्फीति के लक्षण। क्या? मुद्रास्फीति के लक्षण। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मुद्रास्फीति से संबंधित सभी प्रकार की चर्चा होती हैं। इसके बाद हम अगला चैप्टर देखते हैं कृषि एवं। इसके बाद हम आगे वाला चैप्टर देखें तो इसमें चैप्टर आता है कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। क्या? अगला चैप्टर आता है हमारा कृषि। क्या आता है? कृषि प्लस खाद्य। क्या? कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। क्या? खाद्य प्रबंधन। कौन सा आता है? खाद्य प्रबंधन। अब इन चैप्टरों को आप नोट करते जाएं और आप लिखते जाएं। क्या? जब तक नोट करते जाएं और लिखते जाएं। फिर इसमें कृषि एवं खाद्य प्रबंधन के बाद हम देखते हैं
भूमि सुधार। क्या? भूमि सुधार। क्या है अगला चैप्टर? भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार। भूमि सुधार के बाद है हरित क्रांति। क्या है? हरित क्रांति। क्या है? हरित क्रांति। फिर अगला चैप्टर है फसल पद्धति। क्या? फसल पद्धति। क्या? फसल पद्धति। फिर इसमें अगला चैप्टर है पशुपालन। क्या है? पशुपालन। अगला चैप्टर है हमारा पशुपालन। फिर अगला चैप्टर है खाद्य प्रबंधन। क्या है? खाद्य प्रबंधन। क्या है? खाद्य प्रबंधन। खाद्य प्रबंधन के बाद अगला चैप्टर है बफर स्टॉक। क्या? बफर स्टॉक। क्या है? बफर स्टॉक। अगला चैप्टर है हमारा बफर स्टॉक। बफर स्टॉक के बाद है भंडारण। अगला चैप्टर है हमारा भंडारण। क्या है? अगला चैप्टर है हमारा भंडारण। इसके बाद है खाद्य सुरक्षा। क्या है? खाद्य सुरक्षा। क्या है हमारा अगला चैप्टर? खाद्य सुरक्षा। इसके बाद हमारा अगला है कृषि व्यापार की सुरक्षा। क्या है? कृषि व्यापार की सुरक्षा। क्या? कृषि व्यापार की सुरक्षा। कृषि व्यापार की सुरक्षा। अगला चैप्टर है हमारा उद्योग एवं विनिर्माण। क्या? उद्योग प्लस विनिर्माण। क्या? विनिर्माण। क्या? उद्योग एवं विनिर्माण यानी कि विनिर्माण। फिर इसमें है अगला चैप्टर 1991 की नीति। क्या? 1991 के बाद जो नीतियाँ आई वह नीतियाँ। फिर इसके बाद है अगला चैप्टर हमारा निवेश मॉडल। क्या है? अगला चैप्टर है हमारा निवेश। क्या? निवेश मॉडल। क्या है? निवेश मॉडल। ये हमारा अगला चैप्टर हो गया। निवेश मॉडल के बाद हमारे अगला टॉपिक देखें तो है हमारा सेवा क्षेत्र। क्या है? निवेश मॉडल के बाद अगला चैप्टर है हमारा सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र। फिर सेवा क्षेत्र के बाद हमारा है भारतीय वित्त बाजार। क्या है? 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 भारतीय वित्त बाजार। भारतीय वित्त बाजार के बाद है भारत में बैंकिंग। क्या है? भारत में बैंकिंग। भारत में बैंकिंग। क्या है? भारत में बैंकिंग। ये हमारा भारत में बैंकिंग वाला चैप्टर है। फिर इसके बाद अगला चैप्टर है भारत में बीमा। क्या? अगला चैप्टर है हमारा भारत में बीमा। क्या है? भारत में बीमा। ये हमारा अगला चैप्टर है भारत में बीमा।
फिर है भारत में प्रतिभूति बाजार। क्या? भारत में प्रतिभूति बाजार या प्रतिभूति बाजार। क्या? भारत में प्रतिभूति बाजार। जैसे कि सेबी, यानी कि जो सेबी है, सेबी इसी में आता है। क्या आता है? सेबी इसी में आता है। क्या आता है? सेबी भी इसी में आता है। इसके बाद हम अगला चैप्टर देखें, भारत में वैदेशिक क्षेत्र। क्या? भारत में वैदेशिक क्षेत्र। क्या? भारत में वैदेशिक। क्या? वैदेशिक। क्या? भारत में वैदेशिक क्षेत्र। वैदेशिक क्षेत्र। वैदेशिक क्षेत्र के अंदर आते हैं सब टॉपिक में व्यापार, मूल्यह्रास, अवमूल्यन, पुनर्मूल्यन और अधिमूल्यन जैसी चर्चाएं इसमें होती हैं। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन एवं भारत। आर्थिक संगठन एवं भारत। क्या? आर्थिक संगठन। क्या? आर्थिक संगठन एवं भारत। क्या? एवं भारत। आर्थिक संगठन एवं भारत। क्या? आर्थिक संगठन एवं भारत। फिर अगला चैप्टर आता है हमारा भारत में कर संरचना। क्या? कर संरचना। क्या? कर संरचना। ये हमारा चैप्टर हो गया। फिर अगला चैप्टर है हमारा भारत में वित्त, यानी कि भारत में लोक वित्त। जो हमारा भारत है, भारत में लोक वित्त। क्या? भारत में लोक वित्त। क्या है? हमारा भारत में लोक वित्त। फिर अगला चैप्टर हम देखते हैं, अगला चैप्टर है हमारा भारत में मानव विकास। क्या? अगला चैप्टर है हमारा भारत में मानव विकास। मानव विकास। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाए। हम अपने चैनल पर ऐसे ही आपको सिलेबस से संबंधित सभी चर्चाएं करेंगे और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए मजबूत करेंगे। यानी कि 2023 प्रीलिम्स निकलवाने की गारंटी हमारी है। आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और आप हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस अपडेट होती हैं उन सभी क्लासेस को आप ज्वाइन करते जाइए और कंटिन्यू देखते जाइए। आप हमारे चैनल पर आप जुड़ जाएंगे तो आपको 2023 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकालने से सभी प्रकार की जानकारियाँ दी जाएंगी। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। देखो, आप लोगों का इतना कर्तव्य तो बनता ही है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए और जब हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आपको लाइव क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कराते रहेंगे। अभी हम सिर्फ ऑफलाइन यानी कि वीडियो अपलोड करते ही आपको प्रिपरेशन करा सकते हैं। जब आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवा देंगे तो हम आपको रेगुलर लाइव बेसिस यानी कि लाइव क्लास अपडेट कराते रहेंगे। और हम आपको यह भी बता दें कि जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है और क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहता है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको अपने टेलीग्राम का लिंक
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम वापस लौटते हैं अपने मुद्दे की ओर। फिर अगला टॉपिक है आर्थिक मुद्दे। क्या अगला टॉपिक है हमारा आर्थिक मुद्दे। क्या आर्थिक मुद्दे। यहाँ पर हमारा यूपीएससी से संबंधित जो प्रीलिम्स से टॉपिक थे वह हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। यानी कि यहाँ पर हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस के सभी चैप्टर कंप्लीट होते हैं। यानी कि हमने इसमें सभी चैप्टरों को एक चैप्टर को और सब चैप्टर को देखने का प्रयास किया है। ये हमारा 2023 और 2024 के लिए सिलेबस एनालिसिस था। यानी कि यह हमारा सिलेबस एनालिसिस था। इससे बाहर यूपीएससी में क्वेश्चन कहीं से नहीं आते हैं। यानी कि इसके अंदर ही सभी क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? सभी क्वेश्चन बनते हैं। यह हमारा सिलेबस एनालिसिस हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था का। आने वाले समय में हम आपको इसी में एक एनालिसिस और करेंगे कि सभी विषयों को मिलाकर कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन बनने की संभावना है। अभी हम अगली क्लास में देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के सभी चैप्टरों को हम देखने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक प्लस सब्सक्राइब करते जाइए। सब्सक्राइब करते जाइए। आप हमारे 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए। हम अपने चैनल पर आपको लाइव क्लास उपलब्ध कराते रहेंगे। और आपके जो भी डाउट हों वो हम आपको लाइव क्लास के माध्यम से पूरे करते रहेंगे। और अभी भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। हम आपके सभी डाउटों को क्लियर करते जाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर आने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।